इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है तो आपको ये पीपीसी कर्व समझना होगा। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या पता होता है? अजम्पशन मतलब कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप और आपके दोस्त जो है गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्रिप प्लान तभी कर पा रहे हो जब आपने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मम्मी पापा हाँ कहेंगे और आपके पास पैसा है गोवा जाने का। ये ए शिफ्ट हो जाएगा A1 पे और ये B शिफ्ट हो जाएगा B1 पे। तो A B will become A1 B1, है ना? क्या हुआ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। को इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक रिसेशन भी बोल सकते हो। रिसेशन मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी भी बोलते हैं। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 11 इकोनॉमिक्स में अगर आपको कुछ भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझना है तो आपको ये पीपीसी कर्व समझना होगा। इससे पहले हमने एक और सेशन किया था जहां पर हमने समझा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है देख लो बच्चों, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आपको पीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। पीपी हमने सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमने एक ही चीज बेसिक समझी थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, वो बड़े स्कार्स है, वो लिमिटेड है और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें आगे इकोनॉमी में बढ़ना है, हमें प्रोड्यूस करना है, कितने लोगों के लिए करना है, किस तरीके से करना है प्रोडक्शन, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आज हम लोग पीपीसी पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो, पीपीसी इतना भयंकर डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर सिंपल तरीके से दिखाया जाए, दिस इज योर पीपीसी कर्व। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है आपका पीपीसी कर्व। कितना आसान है ना? इसमें क्या मुश्किल होगा? एक कर्व ही तो सीखना है, राइट? तो इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is a curve showing alternative production possibilities of two goods. दो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स से एप्पल और ऑरेंज, संतरा और सेब, है ना? दो गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को जब ग्राफिकल तरीके से दिखाया जाता है, ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना? एप्पल को ए लिख देते हैं, ऑरेंज को ओ, तो ए और ओ हो गया। तो यहां पर हो गया कि भाई अगर ए को आप 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, एप्पल को 100 केजी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहां पर आप ऑरेंज को लेट्स से 0 केजी प्रोड्यूस किया। जब एप्पल को 80 केजी प्रोड्यूस किया तो ऑरेंज को 30 केजी प्रोड्यूस किया। जब एप्पल को 50 केजी प्रोड्यूस किया तो ऑरेंज को 60 केजी प्रोड्यूस किया, है ना? इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसको जब हम एक कर्व के फॉर्म में शो करते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोला जाता है। अब यहाँ कुछ बच्चे के दिमाग ठनक रहे होंगे, यार ये नंबर्स क्यों? अरे आप मुझे 100 केजी एप्पल 100 केजी ऑरेंज प्रोड्यूस करना है, हम पुष्पा, हमें जो करना हम करेंगे, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बेटा सही बोल रहे हो, झुकना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है, हमारे जो संसाधन है इकोनॉमिक्स में, वो स्कार्स है, वो लिमिटेड है। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है जेब में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो आप कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, गिवन दैट वी हैव कांस्टेंट रिसोर्सेज, हमारी रिसोर्सेज अभी गिवन है ना, अभी लिमिटेड है, और हमारी टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, उतनी ही टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस पे हम क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसको हम लोग आप ड्रॉ करके देखते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ, बहुत अच्छा स्पेस नहीं है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने अपना क्या बनाया, एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्रॉपरली मार्क करना जब भी एग्जाम में कर रहे हो। लेट अस से दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, है ना? अब यहाँ पर अगर आप अलग अलग पॉइंट्स बना लो, ए तो बना हुआ है, चलो बी सी डी ई, है ना? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने लेट्स इसको A1 कर देते हैं, A1 प्रोडक्शन हुआ है तो मतलब 100 केजी एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है पर 0 केजी ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर B की बात करें तो इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है और सिर्फ इतना ही ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम C की बात करें, C को ऐसे कर लो, चलो
अलग कलर से देख लेते हैं। तो इसका मतलब इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है, इतने ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। वही अगर हम डी की बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना जो है एप्पल्स प्रोड्यूस हो रहा है और इतना जो है ऑरेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है प्रोडक्शन की, कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है दो गुड्स का, ऑल्टरनेटिव क्या क्या कॉम्बिनेशन है उन दो गुड्स का। अगर हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ 10,000 रुपए है हमारे जेब में, राइट, तो कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखने की बात है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें जो आप ये दिखाया जा रहा है कि जितने पैसे आपके पास है आपने वो सब खर्च कर लिए हैं। अगर आपके जेब में 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए को सब खर्च करके आप जो है 100 kg एप्पल और 0 kg ऑरेंज कर रहे हो, या 50 kg एप्पल और 60 kg ऑरेंज कर रहे हो, है ना। दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने सारे पैसे खर्च कर लिया, आपने बेस्ट अभी जो टेक्नोलॉजी है वो लगा ली, तब आप कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो। दैट इज व्हाट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज। क्लियर, यहां तक समझ आ गया, काफी सिंपल है, राइट। चलो अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या पता होता है, अजम्पशंस मतलब कुछ चीजें आपको माननी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप और आपके दोस्त जो है गोवा का ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ट्रिप प्लान तभी कर पा रहे हो जब आपने ये मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मम्मी पापा हाँ कहेंगे और आपके पास पैसा है गोवा जाने का। अगर ये दोनों चीजें आपने मानी नहीं तो गोवा का ट्रिप भी प्लान नहीं कर पाओगे। तो आप जो मनमर्जिया चीजें बना रहे हो तभी बना पा रहे हो व्हेन यू आर मेकिंग सम अजम्पशंस, जब आप कुछ चीजें मान लेते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब बन रहा है तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। पहला, रिसोर्सेज जो है वो गिवन है, वो कांस्टेंट है, मतलब जो हमारे जेब में पैसा है इस समय जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन रहा है, जब देख रहे हैं कितना प्रोडक्शन हो सकता है दो गुड्स का, उस समय के लिए जो हमारे जेब में 10,000 है वो 10,000 ही है। ऐसा नहीं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर ये कर्व भी चेंज होता रहेगा। तो इस पॉइंट पे जो है रिसोर्सेज गिवन है जब ये कर्व बना रहे हैं। दूसरा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर कल को टेक्नोलॉजी बेटर हो गई तो और प्रोडक्शन हो सकता है कम पैसों में, है ना। अगर लेट्स से एग्रीकल्चर में अच्छा टेक्नोलॉजी हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो आपका पीपीसी का कर्व भी बढ़ जाएगा, है ना। अभी हम लोगों ने क्या फिक्स किया, अगर ये कर्व है तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी है और जो पैसा है हमारे पास वो गिवन है, वो कांस्टेंट है ना। और यहाँ पर दो गुड्स का ही ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है, ओनली टू गुड्स का ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन दिखाया जा सकता है। तो ये तीनों अजम्पशंस हम लोग लेते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं। उस पॉइंट पे पैसा, टेक्नोलॉजी गिवन है, कांस्टेंट है, समझे। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे चिंटू आपके घर का नाम है ना, बाहर का नाम अनिरुद्ध, और दोस्त आपको कुछ और ही बुलाते हैं जो मैं बोलूंगी नहीं, और टीचर नालायक बुलाते, तो अलग अलग नाम होते हैं ना आपके। वैसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीछे क्यों रहे, इसके भी अलग अलग नाम है। वन ऑफ द नेम इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाउंड्री या फिर प्रोडक्शन फ्रंटायर। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब ये जो आपको कर्व है ये आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखा रहा है ऑफ द टू गुड्स ए एंड बी दैट इज पॉसिबल विद द गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। ये बाउंड्री है प्रोडक्शन का, इससे ज्यादा प्रोड्यूस हो नहीं सकता। 10,000 अगर जेब में है तो 10,000 की चीजें ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो। 10 रुपए लेके आप आलिया भट्ट को डेट करना जाओ तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सपने देख लो बट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फ्रंटायर, है ना। प्रोडक्शन फ्रंटायर या प्रोडक्शन बाउंड्री, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अलग अलग पॉइंट्स को हम समझते हैं, है ना। यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिख रहा है गुड वाई गुड एक्स आपको दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है। तो ये जो ए बी डी है ये आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि यार बी है, इसका मतलब कि लेट्स से 60 kg जो है व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है और 20 kg जो है एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी बताता है व्हेन यू आर यूजिंग मैक्सिमम योर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आप कर रहे हो, तो कितना प्रोड्यूस होगा, वो पॉइंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है। ये हम समझ चुके हैं। अब लेट अस टेक दिस सी, है ना, इसको हटा देते हैं। अब इस सी को लेते हैं। अब सी जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर है, यहाँ पर इतना ही प्रोड्यूस हो सकता है।
अब इतना अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कम हो रहा है, कैपेसिटी से कम, 10,000 रुपए जेब में है पर बिल्कुल ही बनिया बने हुए हो, 10 रुपए खर्च करके आ रहे हो। अब मैं भी बनिया, अपनी भी बेइज्जती कर रही हूं मैं, है ना। तो यहाँ पर C इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब जितने रिसोर्सेज हैं उससे कम आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं, मतलब दैट इज योर पॉइंट C, वो पॉइंट जो कर्व के अंदर है। अब पॉइंट E की बात करते हैं। पॉइंट E जो है सपना है ना, वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आगे है। मतलब हमें ज्यादा या तो पैसे चाहिए उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या टेक्नोलॉजी बेटर चाहिए, है ना। तो अभी के लिए ये वैसी बात हुई, 10 रुपए जेब में आलिया भट्ट को डेट पे ले गए, या सपने देख रहे हो ले जाने के, नहीं पॉसिबल है ना। BMW नहीं खरीद सकते आप 10,000 रुपए में, राइट। तो दिस इज योर नॉन फीजिबल। नॉन फीजिबल मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन में नहीं है, राइट। इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। ना पैसा ना टेक्नोलॉजी, कैसे प्रोड्यूस करोगे, राइट। और रिमेनिंग पॉइंट्स जो बाकी है, मैंने एज आई टोल्ड यू, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे दिखाया जाता है, बाय पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ गए? हाँ समझ गए हम। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जब भी आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो हमेशा आपको एग्जाम्पल की तरह उसको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन के साथ, ग्राफ के साथ, और आपको लिखना है कि सपोज देयर आर 2 गुड्स एप्पल एंड ऑरेंज, और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्निक है, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस तरीके से जो है हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है ना, एक्स और वाई एक्सिस बनाया। तो यहाँ पर एज यू कैन सी एप्पल्स, y is your apples and x is your oranges, है ना। तो एप्पल्स जो है आप देख सकते हो 15, 14, 12, 9, 5, है ना। तो आप लिख लो 3, 6, 9, 12, मतलब 15, अपने हिसाब से ग्राफ बना लो। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, है ना, अपने हिसाब से आप ग्राफ बनाओ और फिर इसको मार्क करो कि जब 15 एप्पल्स जो आप कर रहे हो तब 0 एप्पल्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब 15 एप्पल अगर आप ग्रो कर रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए, रिसोर्सेज नहीं है ऑरेंज प्रोड्यूस करने के लिए। जब आप 14 एप्पल ग्रो कर रहे हो तो आप एक जो है ऑरेंज ग्रो कर पा रहे हो, 14 एप्पल और एक ऑरेंज ग्रो कर पा रहे हो। जब आप 12 कर रहे हो तो यहाँ पर 2 ग्रो कर पा रहे हो, 2 ऑरेंजेस। जब आप 9 कर रहे हो तो 3 कर पा रहे हो, 5 कर रहे हो तो 4 कर रहे हो। इस तरीके से आपका ये कर्व बनता है, ठीक है। दिस इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्सिमम अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो 15 एप्पल ग्रो कर सकते हैं और या फिर 5 ऑरेंजेस ग्रो कर सकते हैं मैक्सिमम, अगर हम यूटिलाइजेशन करें। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है A, B, C, D, E, F, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहा है हमें 2 एप्पल और ऑरेंज को प्रोड्यूस करने के, है ना। समझ आ गया? अभी तक तो वीडियो को थम्स अप क्यों नहीं दिया है? थम्स अप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे और मजेदार तरीके से हम आगे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में इकोनॉमिक्स। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको भी मजा आ रहा है। अब हम फाइनल पार्ट पे पढ़ते हैं आज के सेशन के, दैट इज शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्ट का क्या मतलब होता है? मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आई हैव शिफ्टेड, मेरा पूरा का पूरा बॉडी यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने शिफ्ट कर लिया, इसको बोलते हैं शिफ्ट। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है फॉर एग्जाम्पल अर्थ जो है सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ना। तो सन तो फिक्स है, लेकिन आप अर्थ जो है चारों तरफ रोटेट करे, जो एक पॉइंट फिक्स हो दूसरा पॉइंट उसके चारों तरफ जब घूम रहा होता है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और समझेंगे इसको, वी विल अंडरस्टैंड मोर, है ना। तो पहला जो है हम लोग जो समझने वाले हैं पीपीसी कर्व में, दैट इज द राइटवर्ड शिफ्ट। अब इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन हम क्या करेंगे, एक्स गुड्स, मतलब एक्स गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वाई गुड जो प्रोड्यूस हो रहा है ना। सॉरी, प्लीज इसको सही लिखना, है ना, गलती मत करना ये, ठीक है। तो आपका एक्स गुड हो गया, वाई गुड हो गया। अब आपका ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए एंड बी। नाउ लेट अस से कि हमारा जो पैसा है, हमारे जो रिसोर्सेज है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर हो गई, है ना। हमारी टेक्नोलॉजी बेटर हो गई एग्रीकल्चर में,
जिसके वजह से टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव, जिसके वजह से अब हम सारे जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उसको और ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उतने ही पैसों में। तो क्या होगा, ये जो शिफ्ट होगा यहां पर, एक सेकेंड, ये ए शिफ्ट हो जाएगा A1 पे और ये बी शिफ्ट हो जाएगा B1 पे। तो ए बी विल बिकम A1 B1, है ना। क्या हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। वी आर सीइंग अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, है ना, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ गया। इसको इकोनॉमिक्स में एक और चीज बोला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, टेक्नोलॉजी बेटर हो गई, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया, राइट। सो दिस हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। इकोनॉमिक्स में कुछ भी अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो राइट ही हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो रहा है, ठीक है। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टुवर्ड्स द राइट व्हेन देयर इज अ चेंज इन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है या आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना, ए से A1, बी से B1। दिस इज द राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब वैसे ही इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट समझते हैं, बहुत ही आसान है। वापस से अपना एक्स गुड्स और वाई गुड्स ड्रॉ करो, है ना। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए एंड बी। अब लेटर से बाढ़ आ जाती है या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से हमारे जो संसाधन है वो कम हो जाते हैं। कोविड के टाइम हुए थे फॉर एग्जांपल, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ए से A1 और बी से, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोडक्शन हैज मूव्ड, तो ए हो गया है A2 B2। ये जो A B आपका प्रोडक्शन कर्व था ये A2 B2 हो गया है। दिस इज द शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ PPC, जिसको इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक रिसेशन भी बोल सकते हो। रिसेशन मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। पहले अगर बाउंड्री ये थी प्रोडक्शन की, अब किसी रीजन से, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, कोविड आ गया, इकोनॉमी खराब हो गई, सरकार गंदी आ गई, अब प्रोडक्शन जो है कम हो गया, कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो जब दोनों गुड्स राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं बिकॉज ऑफ बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेज, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन दी पीपीसी। समझे, आसान है ना। अब हम रोटेशन समझते हैं। अब रोटेशन अब काफी बच्चों को लग गया होगा, अब हमें पता है रोटेशन क्या है। एक पॉइंट जब फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जब हिलता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, है ना। तो चलो बनाए साथ में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आप लोग भी अपने नोटबुक में बना रहे हो, मेरा चेहरा नहीं देख रहे हो। तो आपका ये एक्स गुड्स मतलब एक्स एक्सिस भी है और वाई गुड्स लिखते हैं, और ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। अब लेट अस से कि आपका एक्स का जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो गया है ना। एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ गई है, बहुत अच्छी हो गई एक्स की टेक्नोलॉजी, ज्यादा प्रोडक्शन एक्स गुड्स का होने लगा है। तो एक्स जो है ए बी, ये जो है B1 पर पहुंच गया है, पर ए वहीं पर है, ए वहीं पर है। राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बट इट हैज नॉट शिफ्टेड एंटायरली। रोटेशन बोलते हैं इसको, रोटेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, राइट। तो बी, इसका मतलब बी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। प्रोडक्शन ऑफ बी गुड, बी कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड, है ना। इसका रोटेशन जो है बढ़ गया है, ठीक है। अब हो सकता है इट इज बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि एक्स की जो है टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। क्लियर, समझ आ गया। तो पढ़ लेते हैं। When there is advancement in technology or growth of resources for production of the commodity on x-axis, then the PPC will rotate from AB to AC, जो भी AB to AB1, कैसे भी आप लिख सकते हो, A1 to A to B1, ठीक है। However, if there is a degradation in technology or reduction in resources, PPC will rotate from AB to AD.
इसका मतलब ये कि वही अगर बी गुड को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी खराब हो गई है या उस साल के लिए लेटर से कि कुछ कीड़ा लग गया है ऑरेंजेस में कि ऑरेंजेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं पर एप्पल्स तो उतने ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका शिफ्ट, यहां पर कम हो जाएगा प्रोडक्शन, B2 कहते हैं, है ना, तो A टू B2 लेफ्टवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी A उतना ही है पर B2 का कम हो गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, चलो अब वही हम लोग y एक्सिस पे समझते हैं, सेम चीज है बस y एक्सिस पे है। ठीक है, तो आपका A और B हो गया, x y गुड्स और x गुड्स, है ना, तो यहां पर वही चीज हुई कि अगर y की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो यहां पर प्रोडक्शन A1 तक हो जाएगा और B वही रहेगा। तो ये जो राइटवर्ड शिफ्ट है इसको रोटेशन बोलेंगे टुवर्ड्स दी y एक्सिस। y एक्सिस में राइटवर्ड रोटेशन हुआ है और वहीं पर अगर टेक्नोलॉजी खराब हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका A2 नीचे आ जाएगा, B ये विच इज योर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, है ना, लेफ्टवर्ड रोटेशन, शिफ्ट नहीं वर्ड यूज करोगे, लेफ्टवर्ड रोटेशन टुवर्ड्स ऑफ द y एक्सिस, कमोडिटी ऑन द y एक्सिस, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे दिस कैन हैपन क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी खराब हो गई या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसको रोटेशन बोला जाता है। अब ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसको एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसको ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, बदलाव क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें एप्पल्स जो है लेने, अगर हमें एप्पल्स और ऑरेंजेस है, अगर हमें ऑरेंजेस प्रोड्यूस करने हैं तो हमें कम एप्पल्स प्रोड्यूस करने होंगे। अगर हमारे पास हमें 20 ऑरेंजेस प्रोड्यूस करने हैं तो सिर्फ 10 एप्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें 20 एप्पल्स प्रोड्यूस करने हैं तो सिर्फ 10 ऑरेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक तरीके से हमें दिखाता है कि कुछ एक चीज लेने के लिए हमें दूसरी चीज कितनी सैक्रिफाइस करनी होगी। तो एक तरीके से हमें यह बताता है कि गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना गुड वाई हमें देना होगा या कितना गुड वाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू गुड एक्स, क्या बदलाव हो रहा है। It indicates that if more of good X is to be produced, then factors of production, जो आपके resources है जिसको factors of production भी बोला जाता है ना, वो कितने withdraw किए जा रहे हैं from good Y giving to good X। आज अगर मिल्क गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा तो कहीं और से रिसोर्सेज लिए जा रहे हैं, चावल से रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए जा रहे हैं, तभी गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि पैसे तो जेब में लिमिटेड है ना। तो एक तरीके से गेहूं ट्रांसफॉर्म हो रहा है, राइस जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है गेहूं में, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, इसीलिए इसी कर्व को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अगले सेशन में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से हमें त्यागना पड़ता है एक इच्छा जिससे हम दूसरी इच्छा को पूरी कर पाए, यू नो, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सेशन खत्म करने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन साथ में करेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है ना, इसको कॉन्केव बोला जाता है, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कॉन्केव में है। ठीक है, अगला, व्हेन एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग ऑन द पीपीसी व्हाट डज इट इंडिकेट। जब इकोनॉमी जो है पीपीसी पे होता है ABCD, तो क्या कह रहे हैं हम, पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन एक्चुअल आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट इज लेस देन एक्चुअल आउटपुट। पोटेंशियल मतलब जितना हो सकता है प्रोडक्शन, है ना, पोटेंशियल आउटपुट। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना बच्चों, सही देना प्लीज, ठीक है। इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज कर रहे हैं, पैसा जेब में बढ़ जाए तो पीपीसी शिफ्ट करेगा, रोटेट करेगा। व्हाट डज दैट मीन, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। उसके अलावा दृष्टि जेई के बारे में आप लोग सब जानते हो, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो दिस इज द बैच टू बी, सारी डिटेल्स आपको नीचे लिंक में मिलेगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा। अगले सेशन को कितना इंतजार है कमेंट में बताओ, मैं तुरंत से तुरंत आपके लिए लाऊंगी। वीडियो को थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।